यम का दीपक कब और कैसे निकालें, किस दिशा में निकालें और किस दिन निकालें, किस प्रकार से यम का दीपक निकालना चाहिए, एक बत्ती वाला दीपक निकालें या फिर 4 बत्ती वाला। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि किस दिन और किस प्रकार से यम का दीपक निकलता है। तो हम संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ किस प्रकार से यम का दीपक निकलता है। तो हम आपको अपने तरीके से एक बार अवश्य बता देंगे, बहुत सरल तरीके से, कि यम का दीपक किस प्रकार से निकालना चाहिए, किस दिशा में रखना चाहिए। तो चलिए भक्तों, हम शुरू करते हैं। आपको यम दीपक किस प्रकार से निकालें, दीपावली पर इस बार 2025 में यम का दीपक किस दिन आप निकालें, तो जानेंगे आज हम संपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि यम का दीपक किस दिन निकलता है। देखिए भक्तों, यम का दीपक कभी भी दीपावली के एक दिन पहले निकलता है और इस बार 2025 में यम का दीपक 19 अक्टूबर को दिन रविवार को निकाला जाएगा। ध्यानपूर्वक आप सुन ले, कभी भी यम का दीपक दीपावली के एक दिन पहले निकलता है। अब आइए जानते हैं कि हम किस प्रकार से यम का दीपक निकालेंगे। भक्तों, सबसे पहले आप वह दीपक लीजिए जो पहले से प्रयोग किया गया हो। कभी भी नए दीपक में यम का दीपक नहीं जलाया जाता, नहीं निकाला जाता। नया दीपक दीपावली के दिन ही निकाला जाता है। कभी भी आप यम का दीपक आप प्रयोग की हुई दीपक में ही जलाना चाहिए। इससे कहते जो घर की नकारात्मक शक्तियाँ रहती है वह दूर होती है। जो भी दीपक प्रयोग की गई है उसी दीपक को ही आप यम के दीपक निकालने के लिए प्रयोग करें। देखिए हमारा भी दीपक जो है प्रयोग किया हुआ दीपक ही में हम निकाले हैं, बता रहे हैं आपको। तो इसलिए प्रयोग की गई ही दीपक यम के दीपक के लिए प्रयोग करना चाहिए। इसीलिए आप जब भी यम का दीपक निकाले तो जो पहले की दिए जलाए गए, एक बार दीपक जला दिया गया हो, उसी दीपक को ही जलाना चाहिए। नए दीपक में नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी पूजन नए दीपक में होता है और जो यम का दीपक निकलता है वह प्रयोग की गई दीपक में ही यम का दीपक निकलता है। ये इस बात का आप ध्यान जरूर दीजिए कि पहले की जो दीपक आपकी रखी हुई हो उसी में से आप दीपक जला लें। अगर आपके पास नहीं प्रयोग की गई दीपक है तो आप उस दीपक को एक बार जला लें, फिर उसके बाद दोबारा आप जलाकर यम का दीपक निकालें। ठीक है, इस प्रकार से आप पहले दीपक लेने के बारे में यह जान लीजिए। फिर उसके बाद अब आइए जानते किस प्रकार से आप निकालें दीपक को। देखिए यम का दीपक निकालने के पहले सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी कभी भी यम का दीपक निकाले तो सभी घर के सदस्य घर के अंदर होने चाहिए। जितने भी आपके घर परिवार में हैं सभी लोग घर में आ जाने चाहिए। सभी लोग भोजन वगैरह कर ले। तो जब सब लोग सोने जाएं तो लेट रात में बहुत देर के बाद में ही यम का दीपक निकाला जाता है। बहुत एकांत तरीके से, बहुत शांत तरीके से ही कभी भी यम का दीपक निकालना चाहिए। तो घर के सभी सदस्य घर में आ जाए, उसके बाद ही यम का दीपक निकालें। और यम का दीपक आप जब भी निकाले तो घर में से जलाकर नहीं ले जाना चाहिए। जहाँ पर आपको दीपक जलाना है, जहाँ पर रखना है, वहीं पर ही यम का दीपक जलाएं। यम का दीपक जलाने के लिए आप फूलों का आसन दे दें या फिर चावल का आसन दे दें या फिर स्वास्थ्य कुछ बना दें। आप उस पर आप रख कर दीपक को जलाएं। दीपक आप 4 बत्ती वाला भी जला सकते, 1 बत्ती वाला भी जला सकते। लेकिन अगर हमारा विचार यही है कि एक दिशा में रखा जाता है, जो कि यम का दीपक कभी भी दक्षिण दिशा में रखा जाता है। इसीलिए अगर 1 बत्ती जलेगी तो दक्षिण दिशा में जलेगी, जो कि विशेष तौर से यमराज के लिए होगी, जिससे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, क्योंकि यमराज प्रसन्न होते हैं। इसीलिए यम का दीपक निकाला जाता है दीपावली के एक दिन पहले, ताकि जो भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं वह सब दूर हो जाए और अगले दिन दीपावली पर लक्ष्मी जी हमारे घर पर आए। तो आप एक दीपक ले लीजिए, रुई ले लीजिए, तेल ले लीजिए और काली या पीली सरसों ले लीजिए। सरसों जरूर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सब सामग्री लेकर जाइए, जहाँ पे आपको दीपक जलाना है वहाँ पे दीपक रखिए, रुई लगाइए और कड़ू तेल में अगर आप जलाते तो बहुत ही अच्छा है।
कड़ू तेल ले लीजिए, अगर नहीं है तो तिल के तेल में भी जला सकते हैं। उसके बाद रुई लगाकर उसमें तेल डालकर सरसों डालकर आप उसे दक्षिण दिशा में रखें। ध्यान रखें कि यमराज का दीपक कभी भी दक्षिण दिशा में ही रख के जलाया जाता है। उनके नाम का स्मरण करते हुए और अपने परिवार की मंगल कामना करते हुए यमराज से विनती करें कि हमारे परिवार को सुखी और सुरक्षित रखें। आप उसके निमित्त हम आपको दीपक जलाते हैं, जिससे हमारा घर परिवार सुखी और स्वस्थ रहे हमेशा। और आप उन पर दया करिएगा, उनकी कभी भी आप हमेशा रक्षा करिएगा। इस प्रकार से उनके नाम से आप उस दीपक को जलाकर रख दीजिए। और जब भी आप दीपक जलाएं तो आप इस मंत्र का भी जाप जरूर करें, ताकि यमराज जी प्रसन्न हो, सारे आपके दुख क्लेश दूर करें और आपका जीवन हमेशा सुखमय रहे, आपका परिवार हमेशा सुरक्षित रहे। आप दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप अवश्य कर ले। चलिए आपको बता देते हैं कि किस मंत्र का आपको जाप करना, ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। मृत्युना पाशदंडभ्याम कालेन च मया स त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यज प्रियतामिति। इस प्रकार से आप इस मंत्र का जाप करते हुए आप यम का दीपक जलाएं। इसका अर्थ यह है कि त्रयोदशी को दीपदान करने से मृत्यु, पाश, दंड, काल और लक्ष्मी के साथ सूर्यनंदन यम प्रसन्न हो। हमने उन्हें दीपदान किया है यमराज को, इसीलिए आप यमराज प्रसन्न हो। इस दीपक को जलाने से अपमृत्यु का भय नहीं होता। दीपावली की पहले की चतुर्दशी को तेल मात्र से लक्ष्मी और जल मात्र में गंगा निवास करती है, इसीलिए जो लोग दीपक जलाते हैं वह यम लोक नहीं देखते। इसीलिए इस दिन इस यम के दीपक को निकाला जाता है। तो भक्तों, इस प्रकार से आप यम का दीपक निकालें। और जब भी आप यम का दीपक निकालें तो अगर जला देते हैं, जब दीपक आप एक बार जला दिए तो जला के उनका स्मरण करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए विनती करते हुए जब एक बार आप जला दें तो उसके बाद जला कर जब अपने घर में आए तो पीछे मुड़कर ना देखें। इस बात का ध्यान रखें और आप घर में आकर सभी लोग परिवार सहित सो जाएं और सुबह में साफ सफाई करके अपने घर को आप अच्छी तरह से गणेश लक्ष्मी जी को लेकर आएं अपने घर में। उनकी विधिवत पूजा करें। गणेश लक्ष्मी जी को आप स्थापित करें, पहले के गणेश लक्ष्मी जी को विसर्जित कर दें और उसके बाद नए लक्ष्मी जी को अपने घर में लाएं, उनका स्वागत करें। इस प्रकार से आप दीपावली का त्यौहार मनाएं। तो भक्तों, अगर आपको इस प्रकार से अगर यम का दीपक निकाला जाता है, तो अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में आप एक बार ज़रूर बताइएगा कि आप लोग एक बत्ती वाला दीपक निकालते हैं या फिर 4 बत्ती वाला। तो अगर आपके यहाँ 4 बत्ती वाला दीपक निकाला जाता है तो आप 4 बत्ती वाला निकालिए। देखिए, जिस सबके घर के नियम अलग अलग होते हैं, जिस प्रकार से आपके घर में निकाला जाता है आप उसी नियम का पालन जरूर करें, क्योंकि सबके घर का नियम अलग अलग होता है। इसीलिए अगर आपके घर में 4 बत्ती वाला निकाला जाता है तो आप 4 बत्ती वाला निकालें और जिस प्रकार से निकाला जाता है उसी प्रकार से ही निकालें, ठीक है। और इस दीपक को आप कहीं दूर स्थान पर ही निकालना चाहिए, कभी भी एकांत जगह ही निकालना चाहिए, थोड़ा घर से आप दूर ही निकालें तो अच्छा है। बहुत लोग गाँव में खेतों में निकालते हैं या फिर गोबर के पास निकालते हैं, जहाँ दूर कहीं निकाला जाता है गांव वगैरह में आप उसी प्रकार से ही निकालें। अगर शहर है तो शहर में आप जहाँ पे भी सूना स्थान या सुनसान जगह है वहाँ पे आप धीरे से इसको ले जाकर दीपक को रख दीजिए यम के नाम से, तो आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। यमराज कभी भी आपके घर की तरफ दृष्टि नहीं डालेंगे और वह प्रसन्न होंगे अगर आप एक दीपक उनके नाम से निकालते। इसीलिए हमारे यहाँ हिंदू धर्म में यह नियम है कि यम का दीपक एक दिन पहले जरूर निकाला जाता है, जिससे यम देवता प्रसन्न होते हैं। तो भक्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में आप जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिएगा। आप सभी को दिवाली की भी ढेर सारी शुभकामनाएं और इस तरह से आप यम का दीपक निकाले, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो भक्तों, 2025 में यम का दीपक दीपावली के एक दिन पहले 19 अक्टूबर को निकाला जाएगा
और ध्यानपूर्वक कि घर के सभी सदस्य घर के अंदर आ जाएं। उसके बाद इस दीपक को आप निकालें। लेकिन घर से बाहर भी जला सकते हैं, और अगर आपके यहाँ नियम है कि आप घर में जलाकर बाहर रखते हैं तो आप उस प्रकार से ही करें। जिस नियम से आप हर साल करते उसी नियम से ही यम का दीपक निकालें। तो भक्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई, अगर आपको यह जानकारी कुछ उपयोगी लगी, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो भक्तों, प्रेम से बोलिए यम देवता की जय।